यही एक ऐसा पेशा है कि आप सैलरी भी लेके जा रहे हैं और लोगों की दुआओं को भी लेके जा रहे हैं। अच्छा या बुरा डॉक्टर उसके एक्सपीरियंस से नहीं होता है, उसके एटीट्यूड से होता है। 2026 में एडवांस्ड कैंसर में भी हम एक रीजनेबल लाइफ दे सकते हैं। हॉस्पिटल में इलाज सिर्फ दवा से ही नहीं होता, इंसानियत की भी ज़रूरत होती है। एक ऐसा इंसान जो हमारी बात सुन सके, हमारा हाथ थाम सके, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी, प्रोफेसर एंड सर्जन हेड एंड नेक सर्जरी, डायरेक्टर एक्ट्रेक, टाटा मेमोरियल सेंटर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपके एक्सपीरियंस में मैं ये जानना चाहूँगी कि कंपैशन कितना ज़रूरी है पेशेंट से जब आप डील करते हैं, उनको समझाते हैं कि डिज़ीज़ है तो किस तरह से समझाते हैं? सुचिता, जैसे कि आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि अस्पताल आदमी मुश्किल की घड़ी में आता है, कोई फ़न के लिए नहीं आता है और टाइम पास के लिए नहीं आता है, वो बड़ी मुश्किल की घड़ी में आता है। वो एक ऐसी घड़ी में आता है जबकि वो बहुत ही वल्नरेबल होता है, बहुत परेशान होता है और वही नहीं पूरा परिवार भी बहुत परेशान होता है। तो ये जो एक इकोसिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि उस परेशानी की घड़ी में मरीज़ को वो सुकून दे सके बातों से कम, क्योंकि डॉक्टर्स तो अपना इलाज करेंगे ही, जो नर्सेज हैं अपना इलाज करेंगी ही, लेकिन सिक्योरिटी, हमारे फ्रंट डेस्क के लोग, हमारे अन्य कर्मचारी जो अस्पताल में काम कर रहे हैं, उनको संवेदनशीलता के साथ, उन्हें कंपैशन के साथ ये समझना चाहिए कि अगर वो खुद मरीज़ होते और वो अपने किसी मरीज़ के साथ आए होते तो वो किस बर्ताव की अपेक्षा करते अस्पताल के कर्मचारियों से। अगर हम अपने को उस परिप्रेक्ष्य में रखेंगे और उनकी समस्याओं को समझेंगे तो ऑटोमेटिक हम संवेदनशील हो जाएंगे और कंपैशनेट हो जाएंगे। सुचिता, एक जो हमें अस्पताल के कर्मचारियों को बहुत ज़रूरत है इस बात को समझने की, यही एक ऐसा पेशा है, यही एक ऐसी जॉब है जहाँ पे पैसे के अलावा पुण्य भी मिलता है। कोई ऐसी जॉब दुनिया में नहीं है जिसमें कि आपको सैलरी भी मिलती हो और पुण्य भी मिलता हो। एंड अल्टीमेटली क्या मैटर करता है लाइफ में इज़ आपने कितने लोगों से पुण्य पाया है और कितने लोगों से दुआएं पाई हैं, कितने लोगों से आशीर्वाद पाया है। तो हमारे फ्रंट डेस्क, हमारे सिक्योरिटी, हमारे नर्सेज, हमारे जो हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, आयाबाई हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो उतना ही इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं जितना डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनका काम किसी भी रूप में कम नहीं है और ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप सैलरी भी लेके जा रहे हैं और लोगों की दुआओं को भी लेके जा रहे हैं। इस एहसास के साथ हर कर्मचारी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप उस सिचुएशन में होते तो क्या अपेक्षा करते, वो तो है ही, लेकिन अगर ये अपेक्षा के साथ आप नहीं काम कर पा रहे हैं तो पुण्य की अपेक्षा के साथ अगर आप करेंगे तो एक अच्छा जीवन आप गुजारेंगे और मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे वो तो इसी पुण्य पर आधारित है, आपके बैंक बैलेंस पर नहीं। तो उससे पेशेंट का नज़रिया भी बदलेगा और वो कैसे डिज़ीज़ को समझेंगे और उससे डील करेंगे, वो भी उस पर फ़र्क पड़ेगा। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि मरीज़ जब कैंसर की डायग्नोसिस सुनता है और उनके केयर गिवर्स जब इसकी जानकारी पाते हैं तो ऑलरेडी अपने मन में एक ओपिनियन बना चुके होते हैं कि ज़िंदगी का अंत होने वाला है या ज़िंदगी को बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। वो ओपिनियन को ब्रेक करने के लिए इलाज से ज़्यादा ज़रूरी है ये कंपैशन, कम्युनिकेशन, किस ढंग से हम उनको डील करते हैं जब वो अस्पताल के कॉम्प्लेक्स जर्नी को अकम्प्लिश कर रहे हैं। जैसे एक फूल होता है, उसमें सुगंध नहीं होती है तो फूल की क्या बात है। तो हम डॉक्टर की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम अस्पताल की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो एक इंसानियत की बात कर रहे हैं। और इंसानियत में तो यही है ना, किसी भी धर्म का हो, सामने वाला अगर परेशान है तो हमें उसके प्रति सहानुभूति, संवेदनशीलता दिखानी ही चाहिए। आपको लगता है ये संवेदनशीलता डॉक्टर्स चाहकर भी दिखा पाते हैं या समय की उनके पास कमी होती है? मेरा ये मानना है
कि अच्छा या बुरा डॉक्टर उसके एट्रीब्यूट से नहीं होता है, उसकी डिग्री से नहीं होता है, उसके एक्सपीरियंस से नहीं होता है, उसके एटीट्यूड से होता है। क्योंकि बेसिक क्वालिफिकेशन तो हर डॉक्टर की होती है, तभी जाके वो डॉक्टर बनता है, लेकिन उसको डिस्टिंग्विश करता है उसके एटीट्यूड क्या है। और एटीट्यूड का जो सबसे बड़ा पैमाना है हेल्थ केयर में, वो है कंपैशन। अगर नहीं दिखा सकते हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। और अगर आप, वापस से मैं उसी पैमाने पे जा रहा हूँ कि अगर वही डॉक्टर मरीज बन के दूसरे डॉक्टर से मिले, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा, वो हमको सोचना चाहिए। पेशेंट जब कैंसर की बीमारी सुनता है तो सबसे पहले तो डर तो जो होता है, लेकिन एक होप और उम्मीद भी हॉस्पिटल में, क्योंकि वो आया है तो होप एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो कैसे हम वो होप जगाए रख सकते हैं? होप एक ऐसी चीज़ है जिसमें मरीज़ के अलावा उनके केयर गिवर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मरीज़, उसे जब बीमारी होती है तो वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में है। उसकी सोच समझ जो है काफ़ी कुछ जो है हेज़ी हो जाती है, वो बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाता है। वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि केयर गिवर्स उसको एक होप और आशावादिता और सकारात्मकता का एक माहौल बना के रखें। कारण ये है कि 2026 में एडवांस्ड कैंसर में भी हम एक रीजनेबल लाइफ दे सकते हैं। मेरे पास बीमारी का इलाज है, मेरे पास डर का इलाज नहीं है। डर का इलाज मरीज को खुद करना पड़ता है या उनके केयर गिवर्स के साथ मिल के करना पड़ता है। यही एक तरीका है। एक फिलोसॉफिकली मैं आपको बोलता हूँ, मैंने जो सारे मरीजों का अब तक इलाज किया है पिछले 30 सालों में, अधिकांश जो है वो अपने कष्ट के बारे में चिंतित नहीं होते हैं और वो उनका कष्ट नहीं होता है। उनको सबसे बड़ा कष्ट ये होता है कि मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का, मेरे माँ बाप का, मेरे पत्नी का क्या होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सारा परिवार उसको इस बात का एहसास दे कि दुनिया उनके बिना भी चलेगी, दुनिया उनके साथ भी चल रही थी, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि एक ऐसे डर के साथ जिसमें कि कोई सत्य नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि लोग दुखी रहेंगे आपके जाने के बाद, उस कष्ट के साथ अगर जी रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है। और आपने जैसे पूछा कि जब कैंसर का डायग्नोसिस होता है या कैंसर के बारे में पता चलता है तो जान चली जाती है सुनकर ही, केयर गिवर्स की भी। तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा, और इस सोच को इसलिए बदलना पड़ेगा कि कैंसर एक क्रॉनिक डिजीज़ के रूप में है। जैसे आज की तारीख में लोग डायबिटीज़ के साथ जीते हैं, कोई कष्ट नहीं है उन्हें, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरक्लोसिस है, बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ हैं जिसके साथ 20 साल, 25 साल, 30 साल वो जीते रहते हैं। अभी कैंसर की भी वही सिचुएशन है जिसमें कि क्योर होके वो 20-25 साल जी लेते हैं। एंड आपको ताज्जुब होगा कि हमारे कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनका हमने बचपन में इलाज किया था, जब वो 10 साल के थे, 15 साल के थे, या 2 या 3 साल के भी जब थे उनका हमने इलाज किया था। अब वो हमारे ही अस्पताल में डॉक्टर बन के आ गए हैं और हमारे मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं। यानी कैंसर एक क्रॉनिक बीमारी है और इस बीमारी की सोच को बदलने की ज़रूरत है कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो 100% क्योर है। लेकिन कई लोग जो है अर्ली डिटेक्शन तो छोड़िए, वो कैंसर कहीं डायग्नोसिस ना हो जाए, इस डर से आगे चेकअप के लिए नहीं आते हैं, डॉक्टर के पास सलाह के लिए नहीं जाते हैं। तो उससे क्या होती है, स्टेज 4 बीमारी होती है। स्टेज 4 बीमारी में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये सोचना है कि कैंसर खराब नहीं है। कैंसर के बारे में जो हम लोग अपनी दैनिक जिंदगी में लापरवाही करते हैं और उसके डर से जो आगे आके उसका प्रॉपर इलाज या डिटेक्शन नहीं करते हैं, उस सोच को बदलने की ज़रूरत है समाज में। कैंसर के लिए आजकल पेशेंट्स बहुत तरह के ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी करने लगे हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपकी क्या राय है? ये बहुत अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे ऐसे नुस्खे बताए जाते हैं जो कि एक वल्नरेबल पेशेंट कई बार उसको मान लेता है और ऐसे इलाजों को प्रेरित भी हो जाता है और कई लोग तो चालू भी कर देते हैं। और वो जो वीडियोस होते हैं वो बड़े अच्छे ढंग से बनाए होते हैं, बड़े प्रोफेशनल होते हैं, मरीज़ उस पर शक भी नहीं करता है।
बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को मैंने देखा है, प्रतिदिन मैं ऐसे कम से कम 3-4 मरीज़ों को तो देखता ही हूँ, जिन्होंने तर्कसंगत, साइंटिफिक, करेक्ट इलाज नहीं किया और गुमराह हो गए ये सोशल मीडिया पोस्ट से या किसी के क्लेम से या किसी की गलत जानकारी से। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी मरीज़ जब या मरीज़ के केयर गिवर्स ऐसे इलाज के प्रति रुझान रखते हैं, तो उसका सोर्स क्या है ये पता करना चाहिए। जब तक वो वेरीफाइड सोर्स ना हो, अच्छे अस्पताल का सोर्स ना हो, तब तक ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया कि स्टेज 1 से स्टेज 4 बनने में बीमारी को कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। ये 3-4 साल की लापरवाही जो है सही नहीं है, एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करना उसी तरीके का एक गुनाह है शरीर के प्रति और अपने प्रति। तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट अच्छे होते हैं, लेकिन उनका सही जगह प्रयोग करना चाहिए। जैसे कई बार रिकवरी के दौरान या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए वहाँ पे हम भी कई बार ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स को सजेस्ट करते हैं, लेकिन वो तब होता है जबकि कैंसर का एविडेंस बेस्ड इलाज हो, तर्कसंगत इलाज हो, और फिर उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम करने के लिए हम लोग ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं अंडर कंप्लीट मेडिकल सुपरविजन। सो इन समरी, there is nothing which is currently there as per the evidence to treat cancer which is non-scientific, like कोई alternative medicine में बहुत सारी जो लोगों को होते हैं, ऐसी कोई भी इलाज आज की तारीख में नहीं है। तो मतलब हमें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बिलीव नहीं करना है, अपने डॉक्टर्स को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। एंड आज हमने जो सर से समझा कि कंपैशन तो बहुत ज़रूरी है, और हर एक लेवल पे, सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, सिर्फ नर्सेस के लिए नहीं, बट जितने लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं सबको पेशेंट से थोड़ा कंपैशनेटली, इंसानियत के तौर पे उनसे बात करनी चाहिए। अर्ली डिटेक्शन जैसे सर ने बताया वो बहुत ज़रूरी है, तो हमें कोई भी इंडिकेशंस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल में आके अपने आप को दिखाना चाहिए। आई एम डॉक्टर शुचिता, दिस इज़ कॉन्वर्जेशंस ऑन कैंसर, दिल से सीधी बात।